हरियाणा के बीच 56 दिनों में ही लोकप्रिय हुए सीएम सैनी। जनता बोली 24 घंटे हरियाणा के लिए करते हैं काम। सीएम नायाब सैनी 36 बिरादरी को लेकर चलते हैं साथ, जनता के लिए लगाते हैं जनता दरबार। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी बेदाग छवि के हैं नेता। अब किसानों और दलितों को हुडाराज की तरह नहीं सताता खौफ। मात्र 56 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री सैनी ने 126 से ज्यादा लिए धाकड़ फैसले। मुख्यमंत्री सैनी के कार्यकाल में हुआ हरियाणा में नॉनस्टॉप विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बात अगर हम यहां पर पार्टी की करें तो यहां पर एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं कांग्रेस है और दोनों ही पार्टियों की लड़ाई जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जहां कांग्रेस की बात अगर की जाए तो अभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नेताओं में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी के चेहरे पर दांव खेला है और बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि नायाब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं के दम पर बीजेपी चुनाव जीतेंगे। और वजह भी इसलिए है क्योंकि नायाब सिंह सैनी ने पिछले 56 दिनों में ऐसे कई सारे काम किए हैं और उनकी छवि बेदाग रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को नायाब सिंह सैनी पर पूरा विश्वास है। तो वहीं कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि कहीं इस बार कांग्रेस का सुपड़ा हरियाणा में साफ ना हो जाए, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के जो हुडा शासनकाल रहा उसके 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यहां पर किसान से लेकर के मजदूर, युवा, महिला और इसी के साथ ही दलित और पिछड़ा समाज काफी ज्यादा परेशान हुआ। कभी किसानों की जमीनें हड़प ली जाती तो कभी युवा जो है वो खर्ची पर्ची वाले नौकरी की वजह से परेशान रहे, बेरोजगार रहे। तो इसी के साथ ही अगर दलितों और पिछड़ों की बात करें तो दलितों के ऊपर किस तरीके का अन्याय किया गया, कौन कौन से जो हिंसक कांड हुए, ये खबरें सामने आई, जिसकी वजह से हुडा शासनकाल जो है वो काले कारनामे के तौर पर हरियाणा में दर्ज है। तो वहीं बीजेपी के शासनकाल की बात करें तो बीजेपी नायाब सिंह सैनी के किए गए कामों को लेकर के इस बात पर आश्वस्त है कि बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाएगी और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं 5 तारीख को जिस तरीके से वोटिंग होनी है तो आखिरी फैसला तो खैर जनता करेगी कि आखिर वो किस पर मुहर लगाएगी। क्या वाकई में नायाब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता चुनेगी या फिर कांग्रेस को लेकर के। लेकिन अगर हम सैनी के कार्यकाल को देखें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसले भी काफी ज्यादा जनता को पसंद आए हैं और जनता को भी इन फैसलों पर विश्वास है, जिसकी वजह से हरियाणा में लगातार कायाकल्प हो रहा है। हरियाणा में नॉनस्टॉप विकास बीजेपी के शासनकाल में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में इस वक्त मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है और उनकी लोकप्रियता हरियाणा में इस कदर है कि जनता उनकी तारीफ करते नहीं थकती। आपको बता दें कि नायाब सिंह सैनी एक ऐसे हरियाणा में मुख्यमंत्री है जिनकी छवि बेदाग है और जनता ये कहती है कि नायाब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के विकास के लिए जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुलझाने के लिए दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। इतना ही नहीं, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, जिसके जरिए वो सभी से मिलते हैं और उनके इस जनता दरबार में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी जा करके मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मुलाकात कर सकता है और अपनी समस्याएं उनको बता सकता है। इतना ही नहीं, अब मात्र कुछ ही दिन हुए हैं, मार्च में ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर में और चंद महीनों में उन्होंने हरियाणा का ऐसा कायाकल्प किया है कि हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की तारीफ करते नहीं थकती और ये कहती है कि उन्हें
कांग्रेस का हुडाराज नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी का नायाब सिंह सैनी वाला दौर चाहिए, जहां पर हरियाणा में नॉनस्टॉप विकास देखने को मिला। वजह यह है कि हुडाराज की तरह यहां पर नायाब सिंह सैनी भेदभाव नहीं करते, दलितों और पिछड़ों को अलग थलग नहीं करते, किसानों की जमीनें नहीं हड़पते, बल्कि नायाब सिंह सैनी के राज में किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी जमीनें सुरक्षित हैं, उनके फसलों को उचित दर मिल रहा है। और इसी के साथ ही बात हम महिलाओं की करें, युवाओं की करें, तो उनको भी कोई समस्या नहीं होती। युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है, इससे खुशी की बात युवाओं के लिए भला और क्या ही हो सकती है। इसके अलावा दलित और पिछड़ों को भी ये डर नहीं सताता कि गोहाना मिर्चपुर कांड जैसा कोई बड़ा दंगा हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही गांवों से पलायन की स्थिति हो जाए, जिसकी वजह से आज हरियाणा में सीएम नायाब सिंह सैनी के शासनकाल में सभी खुश हैं और वो ये कहते नहीं थकते कि नायाब सिंह सैनी जैसा नेता उन्हें नहीं मिला, इतने सालों में ये बहुत देरी हुई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि नायाब सिंह सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 36 की 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चलते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 12 मार्च को शपथ ली थी, तब से 4 अक्टूबर तक 182 दिन बनते हैं। इन दिनों में 128 दिन आचार संहिता के निकल गए हैं। अगर इन 56 दिनों के अंदर नायाब सिंह सैनी के कामों का जिक्र करें तो हरियाणा में उन्होंने नॉनस्टॉप विकास किया है और 126 से ज्यादा ऐसे धाकड़ निर्णय लिए हैं जो कि हरियाणा की विकास में 4 चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम उनके कामों का जिक्र करें, उनके लिए गए धाकड़ फैसलों का जिक्र करें, तो यहाँ पर उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, फिर चाहे वो किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, सभी समुदाय हो, बेटियां हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। सीएम सैनी ने युवा रोजगार योजना की घोषणा की। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को दिए जाने का ऐलान किया। 5 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बना करके दिए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट भी मुख्यमंत्री सैनी की ओर से की गई। इसके अलावा आयुष्मान व चिरायु योजना में 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए का इलाज दिया जाएगा। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग को 5 लाख कार्ड अलग से दिया जाएगा। उनके इलाज की चिंता परिवार पर नहीं होगी। इसके अलावा 2 लाख नई नौकरी बिना पर्ची व खर्ची के दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर बच्चे पूरी फीस दे करके पढ़ते हैं, तो अब जो एसएससी व बीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, इनको पूरी फीस देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा में आर्थिक विकास को और भी ज्यादा गति देने का काम भी उन्होंने किया है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। तीज पर महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है और इसके ऊपर का पैसा उनके खातों में जाएगा। इसके अलावा 1.80 हजार आय वाले लोगों के घरों पर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। अब अगर हम कांग्रेस के हुडा शासन की बात करें और बीजेपी के सैनी शासनकाल की बात करें, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है, जिसकी वजह से हरियाणा की जनता भी यही कह रही है कि उन्हें एक बार फिर से बीजेपी की सरकार चाहिए और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि उन पर अभी भी किसी भी तरीके के आरोप नहीं लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा जनता की समस्याओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और जनता की समस्याओं को वो सुनते हैं और उसे सुलझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नायाब सिंह सैनी ने पिछले 56 दिनों में 126 से भी ज्यादा धाकड़ फैसले लिए हैं, तो क्या इसका असर वोटिंग पर देखने को मिलेगा? हरियाणा के जो इस समय हालात हैं, हरियाणा के हालात में इस समय वहाँ की जनता जो है वो खास तौर से दोनों का कंपैरिजन कर रही है कि नायब सिंह सैनी और हुड्डा में कौन बेहतर होगा और दोनों सरकारों में कौन बेहतर होगा, कांग्रेस की 10 साल की सरकार और भाजपा की 10 साल की सरकार। वहाँ की जनता ने बड़ा एक एक चीज़ का आकलन किया है और आकलन करके जो दिखलाई दे रहा है
आम जो जनता है वहाँ की, वो नायब सैनी पे ज़्यादा भरोसा कर रही है। आपको बता दें, आम मतदाता वहाँ पर उनका कहना ये है कि देखिए कुछ भी हो, नायब सैनी एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय दड़ी उठाते थे, आज मुखिया बने, उनसे मिलने जाइए तो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, अगर उनसे बड़ा है तो उनके पैर छूते हैं। हुड्डा किसी से भी नहीं मिलते थे, ओएसडी से नहीं मिल सकते। ये बात जाटों की खाप में कही गई कि कुछ भी हो हुड्डा। एक चीज़ और आ रही है हुड्डा के प्रति कि हुड्डा का काफ़ी मिजाज गर्म रहा, लोगों से बातचीत नहीं करते थे। नायब सिंह सैनी उतने सहज हैं, किसी का काम होता तुरंत ही वो फ़ोन कराते हैं, तुरंत अपने अधिकारी से कह देते हैं। वहाँ लोगों का कहना है कि अगर हम गए काम के लिए, उन्होंने अपने अधिकारी से कहा और सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हमको डायरेक्ट डील करता है। ये चीज़ इनके प्लस पॉइंट में जा रही। दूसरा क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थिति है, उनका ये कहना है कि भाई हम ठीक है, हम कांग्रेसी रहें या हम इस पार्टी में रहें, इनेलो में रहें, मगर हमारी मजबूरी है कि नायब सिंह सैनी ने जो 2 लाख रुपया पहले था ग्राम पंचायतों को, वो भाजपा के समय 5 लाख रुपया हो गया था, मगर नायब सैनी ने आके 21 लाख रुपया ग्राम पंचायतों के लिए कर दिया। 21 लाख नायब सैनी जब आए, नायब सैनी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इतनी जल्दी आकर के इतने गुना बढ़ा देना और कांग्रेस के शासन से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देना बहुत बड़ी बात। दूसरा, ग्राम पंचायतों का ये भी कहना है ग्राम के उनको कि हमारे यहाँ छोटे बाउचर के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। दूसरा ये भी अलाउ कर, तमाम अन्य खर्चे जो हैं वो भी सरकार दे रही थी, तो 21 लाख रुपए का ग्राम पंचायतों, तो उससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ये आम जनता वहाँ कह रही है। उनका ये भी मानना है कि कुछ भी हो, अगर दोनों का भरोसा देखा जाए तो नायब सैनी के प्रति ज़्यादा भरोसा है। वहीं पे बिजली खपत पे कहना है कि कांग्रेस के समय बिजली खपत पे ऐसी कोई योजना नहीं थी, न्यूनतम शुल्क जो पड़ता था, मगर नायब सिंह सैनी ने आके न्यूनतम शुल्क बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सिर्फ उन्होंने बहुत स्पष्ट करा दिया कि जो बिजली खपत हुई है उसका पेमेंट करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई चालान हो गया, कोई बिल बढ़ के आ रहा, कोई वो आप पहले की यूनिट दिखा दी है वो यूनिट, और साथ में सब्सिडी का भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बहुत सा अमाउंट छोड़ करके एक मुश्त या आप किस्तों में दे दें। ये चीज़ें। तीसरी आपको बता रहे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या है, 1,80,000 से कम आय वालों को 60,000 केंद्र सरकार दे रही, 50,000 रुपये प्रदेश सरकार दे रही। टोटल आपको बता रहे बिजली फ्री हो रही है सौर ऊर्जा वाली 1,10,000। वहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना, ऐसी कोई स्कीम कांग्रेस नहीं लाई थी। कांग्रेस के समय सौर ऊर्जा पे पैसा होता था, थोड़ी सी रियायत थी, मगर इसमें तो कुछ भी नहीं है। और ये बिजली कई सालों तक जलाएंगे, हम फ्री में जलाएंगे, हमको पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं, चूँकि सौर ऊर्जा से उसमें हम ज़्यादा फायदे में, तो हमको तो प्रकाश रोशनी फ्री में मिल रही। वहीं पे आपको बता रहे गरीबों को फ्री सिलेंडर मिल रहा है, उज्ज्वला योजना तमाम उस पर, और जो आम लोगों को है वो 500 रुपये का सिलेंडर है, 500 रुपये का सिलेंडर। आपको ये भी बता दें, 500 सिलेंडर के अलावा 50 लाख लोग लाभान्वित हैं। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए, एक मायने रखता है कि इतने लोग लाभान्वित हैं। अब देखिए कि हरियाणा में जो है आम जनता दोनों लोगों का कंपैरिजन कर रही है, हुड्डा का और नायब सिंह सैनी का, भाजपा की 10 साल की सरकार का और कांग्रेस की 10 साल की सरकार का, और एक आकलन कर रही है कि कौन बेहतर है। उसमें किसानों का और हरियाणा वासियों का ये मानना है कि ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा बेहतर, और जितनी इनकी नायब सिंह सैनी की उपलब्धियां हैं, घोषणाएं कम है, उपलब्धियां ज़्यादा हैं। वहीं पे कांग्रेस की घोषणाएं ज़्यादा नहीं, उपलब्धियां जो हैं नहीं थी। अब आपको बता रहे आवास योजना पे, जितनी आवास योजना में लाभान्वित लोग कम समय में नायब सैनी पे हुए, उतने कांग्रेस पे नहीं हुए। कांग्रेस ने कहा था किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे, नायब सिंह सैनी ने किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए। यही नहीं, नायब सिंह सैनी ने क्या किया
कि सभी फसलों में पूरे एमएसपी दे दी और 100% खपत पे खरीद की गारंटी दी और रुपए पेमेंट किए। ये नायब सिंह सैनी ने गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिया और आम लोगों को 500 रुपये का गैस सिलेंडर। जो कुछ है नायब सिंह सैनी ने प्रैक्टिकल किया। यही नहीं, नायब सिंह सैनी ने 1,25,000 श्रमिकों को सुरक्षित किया, 1,25,000 श्रमिकों को सुरक्षित किया। और ऐसे पहले व्यक्ति थे जो अभी बरसात हुई थी 2,000 रुपये किस्तें दी, 2,000 रुपये किस्तें दी। बिजली पे आपको बतला रहे, बिजली की उन्होंने न्यूनतम जो पेमेंट होता था उसको टोटली माफ़ कर दिया। इसके अलावा सौर ऊर्जा पे टोटल जो उसका वो है टोटल फ्री दिया और कई लाख लोगों को दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि रही जिसमें केंद्र सरकार और स्टेट ने पैसे दिए। दूसरी आपको बता रहे सबसे इनके लिए आम पब्लिक ये कह रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय नायब सिंह सैनी ने दरियां बिछाई, लोगों के साथ काम किया और वही व्यक्ति मुखिया बना। आज भी उसमें घमंड नहीं है। लोग मिलने जाते हैं तो नायब सिंह सैनी वैसे ही मिलते, लोगों से सहजता से चाय पिलाते, कोई काम होता तुरंत कराते, तुरंत अधिकारियों से कह देते, अधिकारी बाकायदे वहाँ तक बात करता। जब वो घर पहुँचते हैं अपने गाँव पे तो काम हो चुका होता है। वहीं हुड्डा से मिलने के लिए बहुत टाइम होता है। दूसरा, दलित वहाँ नाराज़ है। जब एक शैलजा के व्यक्ति की हत्या हो गई थी तो दलितों ने कहा था स्पष्ट, हुड्डा तेरी खैर नहीं और नायब सिंह सैनी से पैर नहीं। तो कुल मिला के नायब सिंह सैनी पे लोग भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं और उनके साथ बैकवर्ड और दलित, किसान सभी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। और जिस तरीके से हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग है तो जाहिर तौर पर सभी का ध्यान इस वक्त हरियाणा के चुनाव पर है। और खासकर अगर मुख्यमंत्री सैनी की बात करें तो जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हुड्डा राज के 10 साल के जो शासनकाल रहे उसमें नायब सिंह सैनी के मात्र 56 दिन भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता भी यही कह रही है कि वो इसका जवाब जो है वो वोट की चोट से देगी और कांग्रेस को हरियाणा में सबक सिखाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।